ये बड़ा सपना भगवान जी ने दिखा दिया कि नदी जिंदा हो गई। बस जब हमने भी 20-25 साल काम हुआ तो नदी अपने आप जिंदा हो गई। मुझे ये नहीं आता था, ना मुझे उसका गणित आता था। ये जो सब गणित है, ये इंपैक्ट, रिचार्ज, ये सब उन्हीं का किया हुआ है। भाई साहब 3 साल लगाए उन्होंने, 3 साल, और इतनी बड़ी बड़ी फाइलें बन गई। और फिर फाइनली निकला क्या, जो वो सुंदरा गुर्जर कह रहा था उसके अलावा कोई नई बात निकली ही नहीं। कोई नई बात नहीं निकली 3 साल की स्टडी के बाद। इतना, और उसमें कितने लाख रुपए एनजीआरआई के उसके खर्च हुए होंगे रिसर्च में, लेकिन बात वो निकली कि भाई इन लोगों ने, बस इन्होंने एक सेंटेंस जोड़ दिया। साइंटिस्ट जरा विद्वान आदमी होता है, उसने कहा कि यहां के लोगों ने बहुत डिसिप्लिन तरीके से रिचार्ज को रेज किया। इसमें दिया है उन्होंने 2% कितना वो ज्यादा इंक्रीज हो गया। आगे चलना। ये रिचार्ज हो गया और उन्होंने डिस्चार्ज को बैलेंस किया, डिस्चार्ज को कंट्रोल किया। फसलों का चक्र बदल गया। फसलों का चक्र बदलने के कारण इनकी रिवर रिजुनेट हो गई, पेरेनियल हो गई। इन्होंने डिस्चार्ज कम किया और रिचार्ज बढ़ा दिया। रिचार्ज बढ़ने के कारण उसके बेस फ्लो ऊपर आ गए, और बेस फ्लो ऊपर आने के बाद वो फ्लो करने लगी। बस इतनी बड़ी किताब में, उसमें 1000-2000 पेज होंगे साहब, और इतनी, कहीं वो बरसात के दिनों में हाइड्रोमीटर लग रहा है, कहीं उसमें पानी में रंग घोल रहे हैं कि ये पानी कहां निकलता है, ये पानी वही जाता है कि नहीं जाता है। और उन्होंने 5-6 तो एमएससी के लड़के लगा दिए पानी के पीछे दौड़ रहे हैं कि उसका रंग कहां निकल रहा है, पानी कैसे जा रहा है। और रिसर्च के बाद फाइनली उन्होंने यही कहा जो सुंदरा काका ने कहा था। तो कुल मिला के जो सच्चा साइंटिस्ट है और अनपढ़ किसान है जो धरती को जानता है, फाइनली एक ही लेवल पे होते हैं। ये जो आपका आइंस्टाइन है और ये जो महात्मा गांधी है, जब महात्मा गांधी सज्जन ये कहता है ना कि ये प्रकृति हमारी जरूरत पूरी कर सकती है, हमारा लालच पूरा नहीं कर सकती एक भी आदमी का, तब गांधी वैसा ही इंसान होता है जैसा मेरा सुंदरा गुर्जर है। नेक्स्ट 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 चलो जी, ये दिखाना पीछे वाली स्लाइड। हाँ हाँ, देखो ये वाटर लेवल्स हैं। 88 पर कुएं बिल्कुल सूखे हुए थे। ये रिसर्च करने का काम मुझे नहीं आता है, ये तो लोगों ने की है, कोई आईआईटी कानपुर ने की, कोई कुछ ने की, तो उसमें से आपको दिखाने के लिए मैं ले आया हूं। ये रिसर्च का मेरा काम नहीं है। 88 पे कंप्लीटली सूखा हुआ था, अभी वो 45.5 पे आ गया उसका लेवल। ये थोड़ा पुराना चित्र है, अभी तो उसके लेवल जो है 10-12 फुट पर हैं, लेकिन ये लेवल दोबारा भी जा सकते हैं 88 पे। यदि ये डिस्चार्ज बढ़ गया और इनका डिसिप्लिन नहीं रहा तो नदी दोबारा सूख सकती है। ये कोई मेरिकल नहीं है, मेरिकल नहीं होता, ये तो प्रोसेस है। इस प्रोसेस से रिजुनेट करने की सरकार को जरूरत है। नेक्स्ट जल्दी से जरा और आगे चलो। ये है भैया पानी का लेवल, इसको जरा जाके देख आओगे तो तुम्हें फिर ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं होगी, फिर लगेगा यार ये तो अपने आप आ गया, पानी अपने आप आ जाता है। हम भी अर्कावती में कर सकते हैं, हम भी अर्कावती को रिजुनेट कर सकते हैं, हम भी सारे डैम भर सकते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन अर्कावती के फ्रिंजेस में और कैचमेंट एरिया में रहने वाले किसान और उसमें जो इंडस्ट्री है, उनके साथ थोड़ा समझ के उनका एक रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना पड़ेगा, उनके कुछ डिसिप्लिन बनाने पड़ेंगे, तब आप अपनी हमारी अरवरी की तरह अर्कावती को रिजुनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भैया तुम्हारा जंगल और खेती, ये फोटो तुमने आज देखा था कहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, और आगे चलो जरा, एक चित्र और दिखाता हूं बस, और आगे। हाँ जरा इस चित्र को देखो, ये चित्र है जब काम शुरू हुआ, इतना वेस्टलैंड था इसमें। नेक्स्ट, ये इसमें काम हुए जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको सब, इस पूरी एरिया में, भूखंड में, ये कुछ मुश्किल से कोई 30-35 काम हुए इस छोटे से भूखंड में। अभी क्या हो गया इन कामों का। नेक्स्ट, ये पानी और हरियाली आ गई है सारी जमीन पे। ये आईडीएस है, एक जयपुर की एक संस्था है, उसने ये अध्ययन किया है कई साल लग के। नेक्स्ट, चलो और चलो आगे, एक दो और दिखा देते हैं। अगला एक और दिखा दो। सिंपल साइंस है, हमारी सैंडी सॉइल है।
सैंडी सॉइल में जब पानी आता है तो वो उसके जो कैपिलरी एक्शन है उसमें से मिट्टी में ऊपर की तरफ आ जाता है। तो हमारे यहाँ अब विदाउट इरिगेशन वेजिटेबल होती हैं, और जयपुर के जो सेठ लोग हैं उनके ट्रक हमारी सब्जियों को दिल्ली बंबई पहुंचाने का काम करते हैं। जो हमारे लड़के, गांव के लड़के उन सेठों के मजदूरी करते थे ना ट्रक व्रक भरने का, अभी वो ट्रक मालिक हमारी मजदूरी लेते हैं। अब वो ट्रक मालिक हमारी मजदूरी पर जिंदा है, क्योंकि उनका काम अब हमारी सब्जियां पहुंचाने का है। एक दिन वो हमें मजदूरी देते थे, अब हम उनको मजदूरी देते हैं पानी के कारण। नेक्स्ट, अब हमारे पास खूब पानी है। एक एक कुएं में जो बिल्कुल सूखे हुए थे उनमें 2-2 ट्यूबवेल चलते हैं। ओपन वेल है ये बोरवेल या ट्यूबवेल नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब तो जीवन तो आ ही जाता है। बस एक बात और समझ लीजिए कि ये जो धरती है ना, ये सचमुच इसके जो फ्लोज हैं उनके साथ यदि हम ठीक से करें तो कहीं भी नदियां जिंदा हो सकती हैं। नेक्स्ट, बस इतना ही कहना है कि आज सबसे बड़ा करप्शन हमारे देश की नदियों का नाला बनना है। यदि इस देश को करप्शन फ्री करना है तो इसकी शुरुआत नालों को नदी बनाने से ही संभव है। यदि ये जो नाले बन गए हैं सारी नदियां, इन नालों को दोबारा नदी बनाने का काम शुरू करें तो ये कंट्री करप्शन फ्री हो सकता है। नहीं तो आज की तारीख में सबसे बड़ा करप्शन हमारी नदियों में है, हमारी जमीन में है, हमारे पॉल्यूशन में है, हमारी माइनिंग में है। और ये माइनिंग, ये पॉल्यूशन, ये सब नदियों से जुड़ा हुआ है, नदियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जब हम अब यदि बेहतर भारत बनाना चाहते हैं तो ये बेहतर भारत बनाने के लिए, करप्शन फ्री कंट्री बनाने के लिए हमें अपने नालों को नदी बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। ये शुरुआत हमारे सुखाड़ को और बाढ़ को मुक्त कर देता है। हमारे 30 साल के अनुभव में अब हम 8,600 वर्ग किलोमीटर में, 8,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हम ड्राउट और फ्लड फ्री हैं। किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ लो। मैंने अपने टाइम पे खत्म कर दिया। एक आधी स्लाइड जल्दी से दिखानी हो तो दिखा दो, एक आधी ये अरवरी, ये नेक्स्ट, यस नेक्स्ट। बस, थैंक यू। Think at that big level, I mean to start with, as an individual living in a city, what we can do? मैं समझता हूं कि यदि किसी इंडिविजुअल के मन में, मेरी हिंदी समझ में आती है ना, यदि किसी इंडिविजुअल के मन में यह बात आ जाए कि एक इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये एक तरह से एंट्री पॉइंट है, ये उसकी शुरुआत है कि वो कुछ करना चाहता है। ऐसा विचार ही आना, ऐसा सवाल ही पूछना, मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है। पहला नंबर 1।